हाय, क्यों फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आ रही है, यही मेरा आज का टॉपिक है। डिनर में 2-3 फुल्का, 1 बाउल ऑफ दाल, 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल्स, सम सलाद, इतना ही लिया है। कुछ स्वीट्स नहीं है, देयर इज नो राइस इन द डिनर, और प्लस मेडिसिन भी लिए हैं डायबिटीज के, फिर भी ब्लड शुगर लेवल मॉर्निंग में हाई क्यों आ रहा है। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिनोमेना, one is a Down phenomenon and one is a Somogyi effect. So what is Somogyi effect? Somogyi effect I'll explain you in this video and I'll give you the solution also for Somogyi effect. बहुत ही कम reasonable खाना खाया है, 2-3 फुल्का ही तो खाया है एज अ कार्ब्स, और थोड़ा वेजिटेबल लिया है और दाल एंड सलाद एंड प्लस मेडिसिन भी लिया है। तो इससे इतना हाई तो नहीं होना चाहिए शुगर, क्योंकि मिडनाइट में शुगर स्पाइक क्यों होता है, कहाँ से शुगर आती है बॉडी में मिडनाइट में। तो यही आज का मेरा टॉपिक है। तो समोगी इफेक्ट में क्या होता है, अगर हमें कम पड़ रहा है, मिसमैच हो रहा है मेडिसिन और खाना मिसमैच हो रहा है, इसका मतलब फास्टिंग शुगर हाई दिखा रही है। कहाँ से शुगर आती है, मिडनाइट में शुगर कहाँ से आती है, कुछ उठ के खाया भी तो नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी सिग्नल्स भेजती है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाती है मिडनाइट में बॉडी। क्यों हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब शुगर कम हो जाती है बॉडी में। तो ब्रेन और हार्ट सिग्नल भेजते हैं लिवर को कि शुगर कम पड़ रही है, और हमारे ब्रेन और हार्ट को शुगर का सप्लाई हो जाता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि सिग्नलिंग सिस्टम इज वेरी पावरफुल इन ह्यूमन बीइंग, एज वेल एज डिफेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रांग है, सिग्नल सिस्टम स्ट्रांग है। बट द थिंग इज देयर इज नो मेजरमेंट लिवर के पास कि कितना शुगर रिलीज करना चाहिए, या पैंक्रियाज लिवर को ये बोल नहीं सकते देखो मेरे पास इतना ही अभी इंसुलिन है तो तुम ज्यादा शुगर रिलीज मत करना वरना फास्टिंग शुगर बहुत हाई हो जाएगा। ये लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं होता है, काश होता, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। तो लिवर जितना है रिलीज कर देता है और मॉर्निंग में वही हाई ब्लड शुगर दिखाता है। वो कुछ डिनर से या खाने से नहीं होता है ये शुगर हाई, ये शुगर लिवर ने रिलीज किया हुआ होता है। और इसीलिए करना तो है, क्योंकि अदरवाइज ब्रेन और हार्ट को तो शुगर की जरूरत रहती है। और हम नींद में, अगर कोई नींद में रहता है पर्सन, तो उठ के खाना तो नहीं खा सकता है। तो ये काम लिवर करता है, लेकिन लिवर के पास कुछ मेजरमेंट नहीं है कि इतना ml शुगर या इतना ग्राम शुगर रिलीज करना चाहिए ताकि मॉर्निंग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वो जितना है वो रिलीज कर देता है, और इंसुलिन भी जितना है रिलीज कर देता है इंसुलिन, ताकि फंक्शनैलिटी बराबर होनी चाहिए बॉडी की। मॉर्निंग शुगर हाई इसीलिए होता है कि वो लिवर ने रिलीज किया हुआ शुगर है वो। तो इसका मतलब क्या है, हम पर्सन ने खाना और मेडिसिन वो मैच नहीं हो रहे हैं, खाना कम हो गया, इसीलिए तो लिवर को रिलीज करना पड़ा शुगर। तो मेडिसिन और जो मिल लिया है डिनर, स्पेशली डिनर और रात का मेडिसिन लिया है, वो मिसमैच हो रहे हैं। तो इसीलिए नेवर, वन एडवाइस इज नेवर टेक द मेडिसिन ऑफ योर ओन। तो डॉक्टर के पास ही जाकर हम क्या खाना खा रहे हैं उसका लिस्ट, और दैट इज 24 आवर डाइटरी रिकॉल एंड मेडिसिन हिस्ट्री, वो सब डॉक्टर को दिखाएंगे तो डोसेज एडजस्ट हो सकता है। हम मन से कभी एडजस्ट नहीं करना चाहिए डोसेज। एंड समोगी इफेक्ट मीन्स खाना बराबर खाया, मेडिसिन लिया, फिर भी मॉर्निंग शुगर हाई आया जो लिवर ने रिलीज किया। सो इसीलिए वो हाई शुगर दिखा रहा है। और हम मन से करेंगे तो हम और मेडिसिन ज्यादा करेंगे कि शुगर हाई, लेकिन ये गलत हो सकता है। इसीलिए ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर बिफोर चेंजिंग एनी मेडिसिन। Down phenomenon is very easy to explain because it is when you are eating more, dinner में अगर केक्स, पेस्ट्रीज, राइस खाया, बिरयानी खाया, then you will get the high blood sugar level and your medicines are not sufficient to match your dinner. So that is called the down phenomenon. So this is the difference between Somogyi effect and down phenomenon. To control the fasting sugar is to count how much calories you are eating for the dinner and your medicine. Just consult your doctor and get it settled with this.
If you think this video is useful for you, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.